अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हमारे सैयद ख़ालिद दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल के तमाम व्यूवर्स को मैं शब क़दर की और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। तकरीबन कई लोग कमेंट करके बता रहे थे कि रमज़ान के बारे में और शब क़दर के बारे में आप बयान नहीं डालिए। थोड़ा तबीयत ख़राब रहने की वजह से मैं बयान नहीं यानी क्या बोलते हैं अपलोड कर सक रही थी। अब मैं फिर से आप सबके फरमाइश पे, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये बयान, छोटा मुख्तसर सा बयान शब यानी रमज़ान के बारे में और शब क़दर की रात के बारे में आपके सामने बयान कर रही हूँ। इसको सुने और दूसरों तक भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस चैनल से जोड़ें। मैं तमाम सैयद खालिद उर्दू इस्लामिक दरबान चैनल के तमाम लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए मैं उन्वान की तरफ चलती हूँ। फ़ज़ाइल माह सियाम यानी रमज़ान के फ़ज़ाइल। अल्लामा इब्न हज़रत बिस्तान आज़मी में तहरीर फरमाते हैं कि साल के 12 महीने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के मानिंद है। आज इनमें से जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको सबसे ज़्यादा महबूब थे, इसी तरह रमज़ान मुबारक का महीना भी अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा महबूब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने जिस तरह इनके 11 भाइयों को बख्श दिया था, इसी तरह अल्लाह ताला 11 माँ के गुनाह रमज़ानुल मुबारक की बरकत से माफ़ कर देगा। इसलिए रमज़ान के कोई भी तरावी वगैरह ना छोड़ें, पढ़ने की कोशिश करें। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मुबारक मेरे उम्मत का महीना है, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। जबकि रजब की फजलियत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान शरीफ की फजलियत तमाम किताबों पर, शाबान मौज़म को दूसरे महीने पर, वैसे ही बुजुर्ग है जैसे तमाम अंबिया पर मुझे है। रमज़ान मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर एक अमल इब्ने आदम का बढ़ाया जाता है, एक नेकी की 10 नेकियां लिखी जाती हैं और इससे भी ज़्यादा, यहाँ तक कि 700 तक, मगर रोज़ों का सवाब इतना है। इसी तरह हद में खूब जानता हूँ, इसका बदला अपने बंदों को मैं खुद ही दूंगा। यानी रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ही उसका बदला देगा। बाहवाला फ़ज़ाइल रमज़ान में इस बात का जिक्र है। हम मुसलमान पर अल्लाह ताला ने बफ़ज़ल रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में रोज़े फ़र्ज़ हैं। वो बहुत ही बरकत महीना है रमज़ान का, और इस कदर फ़ज़ाइल इस मुबारक महीने की हैं जिनका बयान करना इम्कान बसरी है, बाहर है। खुद इसकी फजिलत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, शाहरुल रमज़ान अल्लज़ी अंज़ला फ़ीहिल क़ुरान हुद्दन लिन्नासि व बैनाति मिनल हुद्दा वल फ़ुरक़ान। तर्जुमा इसका यह है, रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा बाबरकत है जैसे मैं कुरान मस्जिद में नाजिल हुआ, जो लोगों का महीना है और इसमें हिदायत, हक बातिल के साफ साफ हुक्म है। मुसलमान रमज़ान मुबारक के महीने में तुम्हारे पास आया है जो बरकत वाला है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होता है और तुम पर मेहरबान फरमाता है, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देता है, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देता है और शौक़ रग़बत शौक़ ज़ौक़ पैदा कर देता है। रग़बत रखते हैं और सवाब के कामों में कितनी मशक्क़त बर्दाश्त करते हो। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने तुम्हारी तारीफ़ करता है, देखो मेरे बंदे भूख और प्यास की तकलीफ़ उठाकर अपनी ज़रूरतों को छोड़कर मेरी इबादत में कैसे लगे हुए हैं। हमको भी लाजमी है कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला इसके रसूल के अहकाम पर पूरी पूरी बजा लाने की कोशिश करें। सुस्ती, गफलत और नाफरमानी से दूर रहकर इस मुबारक महीने की एक एक मिनट की कद्र करें।
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بطفیل رحمت العالمین کے اس مبارک مہینے میں عبادت اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں رمضان المبارک کی رخصتی کے ساتھ ہماری عبادت اور نیک کام بھی رخصت نہ ہو جائیں۔ نماز تراویح سنت ہے، اس میں قرآن شریف کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ پڑھا اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تراویح پڑھنے کا یہ نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہر روز پڑھی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو سنت اور رسول کی عمدہ ترک کرے میں اس کا ترک کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسجد میں بھر جاتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عرش کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام خیر المقدس ہے، وہ جگہ نور کی، اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے جو تراویح پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی نعمت عطا فرما حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ باحوالہ فضائل شہور و سیام، اس بات کا ذکر ہے۔ روزے کی فضائل، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزے کے گناہ دھل جاتے ہیں، روزدار کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے کی ڈھال ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی شناخت روزہ ہے، اس لیے ہر امت کو اپنے اندر یہ علامت قائم رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ایک جگہ آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہگار دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، آگ سے اس سے بھاگے گی الگ، یعنی دروگا دوزخ آگ سے کہے گا تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ جواب دے گی کہ میں اس سے کیوں پکڑ سکتی ہوں جبکہ اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ مالک اس شخص سے دریافت کرے گا کہ کیا تو روزدار مرا تھا؟ کہے گا ہاں، اس کے بعد اس کی جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ روزداروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے نیچے 70 دسترخوان چنے جائیں گے، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں، ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہیں۔ غیب سے ان کو جواب ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں روزہ رکھتے تھے، اس کا یہ بدلہ ہے کہ تم دنیا میں روزے سے بھاگتے تھے، اس لیے اب بھی سرگرداں پریشان ہو۔ حدیث شریف میں اس بات کا ذکر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا کھانا پینا حتیٰ کہ عبادت ہے، سانس لینا، تسبیح کرنا، اس کی دعا فوری قبول ہو جاتی ہے، اور روزدارہ کے اعمال کا ثواب دو چند میں ملتا ہے۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک کا نام ریان ہے، جنت میں اس دروازے سے صرف روزدار ہی داخل ہوں گے۔ قیامت میں ایک شخص کو فرشتہ آگ کے گزاروں سے مارتے ہوئے لائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیے فریادی ہوگا، آپ دریافت فرمائیں گے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ پایا مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی روزہ نہیں رکھا، آپ اس کی شفاعت کا ارادہ فرمائیں گے تو فرشتے پھر عرض کریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اس کا دشمن ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے کہ رمضان جس کو دشمن رکھتا ہو میں اس سے بری ہوں، یعنی اس کی شفاعت میرے ذمہ نہیں ہے۔ باحوالہ فضائل روزہ میں اس بات کا ذکر ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہے کہ اپنا جائزہ لیں، آخرت میں شفاعت کے امیدوار غور فرما لیں۔ کیا رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھنے کے باوجود بھی شفاعت کے امیدوار ہیں؟ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے شب قدر کی
फजीलत आपके सामने बयान करती हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन ख्याल हुआ कि अल्लाह ताला मेरे उम्मत के साथ क्या सलूक फरमाएगा। वही आई, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कब तक उम्मत के गम खाएंगे? मैं आपकी उम्मत को दुनिया से ना उठाऊंगा उस वक्त तक के दुनिया में अंबिया का दर्जा ना दूं। अंबिया की शान यह है कि इन पर फरिश्ते वही सलाम लेकर आते हैं। आपकी उम्मत पर भी इस तरह शब क़दर में फरिश्ते नाजिल होंगे और मेरी तरफ सलाम रहमत पहुंचाएंगे। हदीस में आया है कि शब क़दर दूसरी रातों के कई लिहाज से अफजल है। अल्लाह ताला की तजल्ली इस रात में शाम से सुबह तक बंदों की तरफ मुतवज्जा रहती है और बारगाह इज़्दी में खर्ब मानी नसीब होती है। रूह मलाइक, सालिहीन और इबादत गुजार बंदों की मुलाकात के लिए आसमान से ज़मीन पर आते हैं और उनके करीब की वजह से इबादतों की कैफियत और हलावत और दूसरी रातों की बनस्बत बदल जहाँ पड़ी जाती हैं। शब क़दर में कुरान शरीफ लूहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ। ये वो फजलियत है जिसकी हुदूद ग़यत नहीं। शब क़दर अफजल है गैर शब क़दर के 30,000 और 30,000 रातों से के क्यों 1000 माह के इतने ही शब रोज़ होते हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शब क़दर को ईमान और यकीन और निस्बत ख़ास के साथ क़याम किया, यानी ज़िक्र, नमाज, इबादत में शब बेदार की, इसके तमाम गुजरे हुए गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़दर को रमज़ान के आखिरी दहे की ताक रातों में तलाश करो। तमाम उलमा अहले सुन्नतुल जमात का सब पर इत्तेफाक है कि शब क़दर माह रमज़ान मुबारक की 27वीं रात है। इस एक रात में इबादत करने का सवाब 1000 माह की इबादत से बेहतर है। इबादत शब क़दर आप करते रहो और मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि सारे तमाम हमारे सैयद खालिद दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल के व्यूवर्स को रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ, चाँद की भी मुबारकबाद देती हूँ। मेरा ये बयान आप सब भी के कहने पे अपलोड की हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करने से मेरी हिम्मत अफजाई होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।